साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो शिक्षक साथी हैं उनको एनपीएस के थ्रू जो पेंशन मिलती है उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आप पेंशन 1,25,000 रुपये पर मंथ कैसे ले सकते हैं और आपको जो मिलने वाली उस टाइम नकद रकम है वो लगभग 3.25 करोड़ रुपये कैसे मिल सकती है। यह वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरा देखें। आपको पता चलेगा कि आपसे लोग क्या क्या छुपाते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ये एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें धीरे धीरे आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं वो एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाता है। साथियों, ये आपका पे मैट्रिक्स लेवल है। जो हमारे नए शिक्षक साथी हैं वह 4200 ग्रेड पेपर होते हैं और उनका लेवल 6 होता है। जो उनको फर्स्ट लेवल होता है उस पर 35,400 रुपये पहले साल मिलते हैं। उसके बाद 3% इंक्रीमेंट हर साल होता रहता है। सेकंड लेवल 36,500, थर्ड लेवल 37,600 रुपये। इन्हीं लेवल पर जो आपका मूल वेतन कहलाता है इसी पर आपका महंगाई भत्ता लगता है। और जो हमारे साथी जो जूनियर में आते हैं उनका ग्रेड पे 4600 होता है, तो उनका पे मैट्रिक्स ऐसे ही बदल जाता है। तो साथियों, आसानी से हम आपको समझा सकते हैं। देखिए पहली स्लाइड में, मान लीजिए आपकी अभी अभी न्यू ज्वाइनिंग है, तो आपका इस समय मूल वेतन 35,400 रुपये बनता है। जो इस समय डीए है आपका वो 17% है। तो जब डीए कैलकुलेट करते हैं हम, 35,400 का 17% वो 6,018 रुपये आता है। तो आपका कुल वेतन, मूल वेतन प्लस डीए 35,400 प्लस 6,018, तकरीबन 41,418 रुपये बनता है। लेकिन एचआरए आपको अलग से मिलता है। तो पेंशन, नेशनल पेंशन सिस्टम में जब भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसमें आपका मूल वेतन प्लस डीए का 10% ही आपके अकाउंट से कटेगा। तो जो आपका कंट्रीब्यूशन बैठा वो कुल वेतन का 10%, तो तकरीबन 4141 रुपये बैठा। वहीं सरकार का जो कंट्रीब्यूशन वह आपके कुल वेतन का 14% होता है। तो आपका जो कुल वेतन है उसका 14% लगभग 5,798 रुपये बनता है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ लगभग 4141 रुपये, वहीं सरकार का कंट्रीब्यूशन हुआ 5,798 रुपये। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो जाएगा आपका पर मंथ वो दोनों को जोड़कर जाएगा, तो तकरीबन बैठता है 9,940 रुपये। तो आपके इस साल का जो पर मंथ कंट्रीब्यूशन है वो 9,940 रुपये है। इसी साल 1 जुलाई से जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो मूल वेतन है उसमें 3% का इंक्रीमेंट होकर वो 36,500 रुपये हो जाता है। जो डीए है वो जो 17% था वो बढ़कर वो अब 32% हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सरकार ने 1.5 साल के लिए डीए फ्रीज कर रखा है। जो इस समय डीए बनेगा आपका लगभग वो 32% बनेगा। तो साथियों देख लीजिए, 32% से जो आपका डीए बनता है वो 11,680 रुपये बनता है। तो आपका कुल वेतन, मूल वेतन प्लस डीए को मिलकर 48,180 रुपये बन जाता है। तो आपका कंट्रीब्यूशन देख लीजिए लगभग 4,818 रुपये बन जाता है। वहीं सरकार का कंट्रीब्यूशन आपके कुल वेतन का 14% होता है। जो आपका कुल वेतन है 48,180 रुपये का 14% लगभग 6,745 रुपये के आसपास बनता है। जो टोटल कंट्रीब्यूशन है जो एनपीएस में जाएगा वो दोनों को जोड़कर जाएगा, जो तकरीबन 11,563 रुपये पर मंथ जाएगा 1 जुलाई 2021 से। तो साथियों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी हाइक हो जाएगी। इसके बाद हम अगले साल को देखते हैं, जो कि आपकी सैलरी किस प्रकार हाइक होती है। यह ज़रूरी है कि आप इसको सही से समझ सकें कि आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ता है। देख लीजिए, अगली जुलाई से फिर आपके जो मूल वेतन है उसमें 3% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो तकरीबन 37,000 पहुँच जाएगा। आप लेवल 3 पर पहुँच जाएंगे। साल में 2 बार डीए बढ़ोतरी होती है, एक जनवरी को और दूसरा जुलाई को। तो हम मिनिमम मान लेते हैं कि आपका डीए हर साल 7% के हिसाब से बढ़ता है। तो जो आपका डीए हो जाता है
वो 37,000 का 39% लगभग 14,430 रुपये बनता है। तो आपका कुल वेतन, मूल वेतन प्लस डीए को मिलाकर 51,430 रुपये, और आपकी जो एनपीएस कटौती होगी वो 5,143 रुपये होगी। वहीं सरकार आपके एनपीएस अकाउंट में लगभग 7200 रुपये हर मंथ डाला करेगी। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो बैठेगा आपका वो तकरीबन 12,342 रुपये बैठेगा। आप देख लीजिए कि आपके कंट्रीब्यूशन किस प्रकार बढ़ता जा रहा है हर साल। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में साल दर साल हमारी सैलरी किस प्रकार बढ़ोतरी होती रहती है। अब मैं आपको एनपीएस कैलकुलेटर से सही तरीके से समझा सकता हूँ कि किस प्रकार आपके एनपीएस में अमाउंट बढ़ता जाता है। तो वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए। साथियों, अब हम एनपीएस कैलकुलेटर पर आ चुके हैं। जैसा कि आपके सामने है योर एज। जिन शिक्षकों की आयु जितनी कम होगी और वह जितनी जल्दी एनपीएस में अप्लाई करेंगे, उनके कॉर्पस और उनकी पेंशन में इतना ही ज़्यादा अंतर आपको दिखाई देगा। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि आपकी एज, अभी आप नए नए चयनित हुए हैं, तो आपकी एज 25 ईयर है। इस समय आपका करंट बैलेंस 0 है और योर कंट्रीब्यूशन पर मंथ, तो हमने आपकी सर्विस स्टार्ट होने से और जब आप रिटायरमेंट होंगे उस टोटल को एक एवरेज मान लिया है, जिससे कि हम आसानी से आपको बता सकें। तो हम एक एवरेज पर मंथ मान लेते हैं 7,500 रुपये। यह कम है, आपका एवरेज इससे ज़्यादा बैठेगा और लगभग ये 8 या 9,000 से भी ऊपर जा सकता है। तो हमने मिनिमम माना है यहाँ पर। और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10% ना होकर वो लगभग 14% है। तो हम इसको भी एक सिंपल समझने के लिए 10% ही मान लेते हैं, जिससे कि ये भी 7,500 पर मंथ हो जाता है। अब इंक्रीज तो यहाँ पर कुछ होएगा नहीं, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट पहले ही जोड़ रखा है, तो इसको हम शून्य कर देते हैं। सॉरी, आगे चलते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, जो रिटर्न हैं वो इस समय जो चल रहे हैं वो तकरीबन 10% के आसपास हैं। आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम जो अब चल रहे हैं उसको ही मान लेते हैं 10%, कि जो रिटर्न है वो 10% है। आगे चलते हैं। जो शिक्षक की एज होती है रिटायरमेंट की, वो फ़िलहाल 62 ईयर है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो साथियों देखिए, आप देख के अचंभित रह जाएंगे कि आपका कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है अगर आप जल्दी एनपीएस में अप्लाई करेंगे। तो आपका जो टोटल कॉर्पस है वह 6,24,25,691 रुपये है। यह कॉर्पस को हम जब पेंशन सिस्टम में लेकर जाते हैं तो अब हम देखेंगे कि जब हम रिटायरमेंट होंगे तो उस समय हमको 60% एक मुश्त रकम मिल जाएगी, और जो 40% जो रकम है हमारी वो एन्युटी में चली जाएगी, जिसकी हमको पेंशन बनेगी। तो इसका जो रिटर्न है वो मिनिमम 6% है। इससे भी ज़्यादा है, 7%, 8% मिलता है। वो आगे आगे वीडियो में बताएंगे हम आपको कि आपको कौन सी एन्युटी लेनी चाहिए उस समय। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देख लीजिए साथियों, आपको जो रिटायरमेंट के टाइम अमाउंट मिलेगा वो 3,74,55,415 रुपये मिलेगा, और जो आपकी मंथली पेंशन होगी वो 1,24,851 रुपये। और जो ये बचा हुआ 40% अमाउंट है वो आपकी डेथ के बाद आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। वह अमाउंट 2,49,70,274 रुपये है। साथियों, अगर हम रिटर्न में 1 या 2% का अंतर देख लेते हैं तो यह कॉर्पस आश्चर्यचकित तौर पर आगे बढ़ सकता है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको बतलाऊंगा कि किस समय आपको अपनी स्कीम चेंज करनी है और कब हमको पैसा इक्विटी में ज़्यादा लगाना है, वो सारी डिटेल मैं आपको आने वाले समय में दूंगा। देख लीजिए, जो हमारा रिटर्न था, अगर हम इसको
10% न करके 12% कर लेते हैं, जो कि आसानी से मिल सकता है साथियों। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल पाएगा, ये मिल जाएगा आपको। इसको कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए आपको जो अमाउंट बनेगा वो 10,40,00,000 रुपये बनेगा। और जो इस पे पेंशन मिलेगी आपको, ये भी कैलकुलेट कर लीजिए आप। यह पेंशन आपको बनेगी लगभग 2 लाख रुपए पर मंथ की। और जो आपके रिटायरमेंट के टाइम अमाउंट मिलेगा आपको, वो 6,24,00,000 रुपये के आसपास होगा। और जो आपके नॉमिनी को अमाउंट मिलेगा वो 4,16,00,000 रुपये के आसपास होगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं, कोई भी आपको मिसगाइड करे तो आपको मिसगाइड नहीं होना है, आपको अपना एनपीएस में अकाउंट खुलवाना है साथियों। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।